अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कुर्ती के नेक पे बहुत ही सिंपल सा क्रोशिया का बॉर्डर बनाएंगे। और ये मैं सिल्क धागे ले रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है। आप जो है इसके लेयर करके बना सकते हैं। ये जो बिल्कुल से बारीक वाले धागे होते हैं वो धागा है, और ये थोड़ा सा मोटा है। तो मैं इसके बस 2 लेयर कर लूँगी। आपको और मोटा चाहिए तो आप और लेयर इसके बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से हम बॉर्डर बनाएंगे। बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं इस बॉर्डर को। इस तरह से आप जो है दुपट्टे पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और दामन पे बना सकते हैं। मैंने दामन पे भी बनाई है, अभी बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। 0.7 mm की नीडल ले रही हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट करना है इस तरह से। और ये वी शेप नेक है। देखिए, गोल होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। वी शेप में यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमारी, और वैसे छोटी डिज़ाइन रहती है तो वी शेप हो या तो गोल नेक हो, कोई मुश्किल इतनी ख़ास नहीं होती है। यहाँ पे फिर भी हम देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन हमारी सेट होगी। बड़ी डिज़ाइन होती है तो उसे हमें ज़्यादा एक तरतीब से सेट करना होता है। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे या मोढे के पास से इस तरह से। यहाँ पे हम 2 चेन करते हुए इसी में बना लेंगे। उसी होल में हमें करना है 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये चेन को भी हम देखेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। बाद में धागे को आप ऐसे पीछे की तरफ कर दें। अब यहाँ पे हम 3 चेन करेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया वाली ये 2 धागे दिख रहे हैं ना, उनके अंदर हमें इस तरह निडल को लेके जाना है और ऐसे हम पास करते हुए सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे। फिर 3 चेन करना है। अब ये जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये 2 धागे दिख रहे हैं, इसके अंदर से हम निडल को लेके जाएंगे और ऐसे निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन, फिर ये ऊपर वाले 2 धागे से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया हमें कर लेना है। इस तरह से ये 3 पिकॉट बन गया है। अब निडल पे धागे को करते हुए सेम गैप में हम कर लेंगे 1 और डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ पे हमें अटैच करना है, तो आपको इस हिसाब से अटैच करना है। 3 और 4 चेन का स्पेस देते हुए अटैच करना है। और इस तरह से आप अटैच करिए। देखिए यहाँ या इस तरह जैसे मैं बता रही हूँ ना, ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बराबर दिख रही है ना। अब नीडल को यहाँ पे आप इस तरह से रखते हुए बस अटैच कर लीजिए। डबल क्रोशिया के साथ आपको करना है। ये एक वी शेप जैसा लुक आ जाएगा। इस तरह देखिए, इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको अंदाजे से अटैच करने में मुश्किल नहीं होगी। एक बराबर से आप पूरे पे डिज़ाइन को कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 और इसी में करना है। इस तरह 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब उसी तरह से हम 3 चेन लेते हुए पिकॉट बनाएंगे। ऊपर के स्टिच से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ऊपर की 2 धागे से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, ऊपर के धागे से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 पिकॉट बना के अब उसी गैप में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह।
अब फिर उस तरह से देखिए अटैच करना है। आपको मैं बता रही हूँ, पहले नीडल पे आप धागे को करिए और यहाँ पे ये डबल क्रोशिया ऐसे बराबर से रखिए और फिर यहाँ पे नीडल की नोक जहाँ पे आ रही है ना, उसी जगह पे आप नोक को ज़्यादा बड़ी आप नहीं करिए, बस जहाँ पे आपको अटैच करना है ना नोक वहीं पे आप करिए। फंदे के पास ही आपकी नोक होगी, तो उसी जगह पे आप जो है डबल क्रोशिया बना लें। इस तरह देखिए वी शेप जैसा लुक आ गया। और फिर उसी में हम 2 और डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह पिकॉट बनाएंगे। तो ये बॉर्डर हमारा इसी तरह से बनेगा। बस जब हम नीचे वी शेप जहाँ पे है नेक वहाँ पे पहुँचेंगे तो देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन हमारी सेट होती है। इस तरह फिर एक बार देख लीजिए, आपको अटैच करने के लिए मुश्किल ना हो। नीडल पे धागे को करिए, यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बराबर रखिए और फिर ये जहाँ पे ये हुक की जो नोक है ना वहाँ पे आ रही है वहीं पे नीडल को ले जाते हुए डबल क्रोशिया बना लें इस तरह। बस इसी तरह से बनाते जाना है। तो यहाँ तक मैं पहुँच के फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हमें करना है। ये जो है वी शेप वाला ये बीच में जो है ये इसमें हम इस तरह से फ्लावर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें छोड़ देना है, फ्लावर नहीं करना है, बस हमें अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ आप अटैच कर लें बीचों बीच में इस तरह। अब अटैच करके आप आगे बढ़िए और यहाँ पे स्पेस देते हुए डबल क्रोशिया बनाएं। तीन डबल क्रोशिया उसी तरह से। इस तरह और फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह हम 3 बार पिकॉट बना लेंगे। इस तरह से और फिर उसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह। अब अटैच करना है उसी तरह से हमें, जैसे मैंने बताया इस अंदाजे से आप करेंगे ना तो आपका जो है पूरा बॉर्डर एकदम बराबर से है आएगा। इसमें बुकरम भी लगा हुआ है और ये कॉटन का जो है फैब्रिक है, तो आसानी से देखिए नीडल जा रही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। अगर आपकी ये नीडल आसानी से ना जाए तो आप 12 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह 3 बना के फिर उसी तरह से हम 3 चेन लेते हुए बना लेंगे। तो ये एक और फ्लावर बना के मैं दिखाती हूँ किस तरह से जो है सेट हुआ है नेक हमारा। उसी में डबल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे वी शेप बन गया है। अगर आप यहाँ पे भी फ्लावर बना देंगे ना तो ऐसे आपका वी शेप जो है नेक की शेप ख़राब हो जाएगी, इस तरह से ऐसे फैल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोशिया बीच में कर लेंगे तो जो है आपकी डिज़ाइन भी सेट हो जाएगी, आपका नेक भी अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह से बनाते हुए मैं ऊपर तक पहुंच जाना है, तो मैं ऊपर तक पहुंच जाती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए नेक बॉर्डर हमारा बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। सिंपल सा बॉर्डर है और इसके बैक साइड में भी इस तरह से मैं चेन और पिकॉट बनाते हुए बना ली हूँ इस तरह। और इस तरह देखिए मैंने इसके दामन पे भी डिज़ाइन बनाई है, ये फ्रॉक के घेरे पे बनाई हूँ इस तरह। तो बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा बॉर्डर बन के आया है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आज की डिज़ाइन? अगर आज की वीडियो और डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।